Dear student, good morning all of you. Student, chapter 9, area of parallelograms and triangles. Student, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास बेसिक पॉइंट है जो कि आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए बेसिक पॉइंट पहले भी आपने रीड कर रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप समझना है। फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट, पैरेलल लाइंस जो कि आपने 6th चैप्टर में पहले से ही आपने समझ रखा है। टू और मोर लाइंस do not intersect each other is called parallel lines। स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास टू ए बी सी डी, ये हमारे पास टू ए बी एंड सी डी टू लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। क्योंकि अगर इन दोनों लाइनों को हम आगे प्रोड्यूस कर देते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, डज नॉट इंटरसेक्ट। आप किसी भी डायरेक्शन में, पीछे या इस साइड, किसी भी साइड अगर आप इनको प्रोड्यूस करोगे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो हमारे पास ये दोनों लाइन्स हैं, अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है, अगर इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, किसी भी आप पॉइंट पर अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजरमेंट करोगे तो वो इक्वल आएगी। मींस दोनों लाइनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। अगर दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस 5 cm है, 5 cm है, तो आप किसी भी पॉइंट पर अगर मेजरमेंट करोगे तो आपको 5 cm ही मिलेगी। सेकेंड पॉइंट आता है ट्रायंगल। स्टूडेंट, ट्रायंगल की शेप ये होती है, 3 साइड है, ए बी बी सी सी ए। इसमें जो फिगर है हमारे पास, इसमें 3 साइड है, ए क्लोज्ड फिगर has 3 sides is called triangle। स्टूडेंट, जो ट्रायंगल है उसमें 3 साइड से बनता है, ए बी बी सी एंड सी ए आर 3 साइड्स। ये तो हमारे पास साइड है। दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमारे एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और 3 एंगल्स ए बी सी आर 3 वर्टिसेस। स्टूडेंट, जो दोनों साइड जिस पॉइंट पर मेजरमेंट मिलती है, यहां पर दोनों मीट करती हैं, यहां पर दोनों साइड मीट होती हैं, ये दोनों साइड मीट होती है। जिस पॉइंट पर बोथ साइड्स आर मीट होती हैं वो पॉइंट हमारे वर्टेक्स होते हैं। ये पॉइंट भी वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। लेकिन जो दोनों लाइनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो मेजरमेंट है वो एंगल होता है। तो हमारे पास कोई 3 साइड का क्लोज्ड फिगर होता है, उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड, 3 एंगल और 3 वर्टेक्स होते हैं। स्टूडेंट, पैरेललोग्राम
A closed figure has four side। कोई हमारे पास क्लोज्ड फिगर मींस जो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन होती है, क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या आती है? क्लोज्ड फिगर हैज फोर साइड इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। ए क्लोज्ड फिगर हैज फोर साइड एंड opposite side are पैरेलल। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल होता है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है। अब अगर यहां पे क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो क्या पैरेललोग्राम है? तो हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, इसलिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और स्क्वायर भी हमारे पास पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास अगर टू पैरेलल लाइन है, उनके बीच में अगर इस तरह से कोई फोर साइड का फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी, तो ए बी सी डी ये जो हमारा है वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये वाली साइड, ये जो साइड है इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है। ये हम पैरेलल के साइन लगाते हैं, तो जो ए बी साइड है वो डीसी के पैरेलल है और एडी साइड है वो बीसी के पैरेलल है, इसलिए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है या तो हमारे दोनों अपोजिट पेयर पैरेलल होने चाहिए या अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर अपोजिट साइड इक्वल होती है तो वो पैरेललोग्राम होता है, जो कि 8th चैप्टर में आपने पढ़ा है, 8th चैप्टर में आपने रीड कर रखा है। अगर कोई हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, एबीसीडी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, मींस एबी साइड डीसी की इक्वल है, एडी साइड बीसी की इक्वल है, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। ये वाली लाइन पैरेलल हो या ना हो, ये लाइन पैरेलल हो या ना हो, अगर ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है तो लाइन भी 100% वो पैरेलल ही हो जाती है। तो यह हमारे पास अगर कोई हमारे पास एबीसीडी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ये वाली साइड अपोजिट साइड इक्वल है एंड पैरेलल है। अगर अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल है तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम के फॉर्मूले पहले से पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि ये परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हाइट, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ये फॉर्मूले स्टूडेंट आपको पहले से 6, 7, 8 क्लास से भी पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, मीन्स बेस इंटू हाइट मीन परपेंडिकुलर हाइट। इसी तरह का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। स्टूडेंट यह एक पॉइंट आता है जो कि हमारे क्वेश्चनों में यूज होगा। ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम हैज सेम बेस एंड lie between same parallel lines, then area of
ट्रायंगल, area of parallelogram, area of triangle is equal to half area of parallelogram। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एक्सरसाइज में यूज होगा। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में अगर लाई करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होता है। स्टूडेंट यहां समझना है, अगर हमारे पास ये टू पैरेलल लाइंस है, हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं, तो यहां पर एक हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया और एक हमारे पास पैरेललोग्राम है। ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल है, पी क्यू आर एस। स्टूडेंट एबीसी ट्रायंगल है और पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। तो ये हमारे पास टू लाइंस हैं। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहे यहां पे मेजरमेंट करें, किसी भी पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन के बीच की मेजरमेंट करते हैं तो वो इक्वल होती है। स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर लाइन मींस हाइट ये h है और यहां पे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। 1/2 स्टूडेंट बेस इसका, ये BC बेस है, तो BC इंटू परपेंडिकुलर हाइट, इसमें चाहे यहां पे बाहर ड्रॉ कर दें चाहे ये ड्रॉ कर दें, परपेंडिकुलर हाइट ये, तो BC इंटू H। अब स्टूडेंट हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो स्टूडेंट इसका बेस PQ है, इसका बेस PQ है और परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ये, तो इसकी परपेंडिकुलर हाइट इसके इक्वल मींस h है। तो इसका PQ इंटू H, PQ इंटू H इसका एरिया हो गया और इस ट्रायंगल का एरिया हो गया 1/2 BC इंटू H। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिखा है ए ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम हैज सेम बेस, मींस दोनों जो हमारे पास ट्रायंगल और पैरेललोग्राम है इनका बेस कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेट बेस बोथ फिगर बोथ आर सेम, दैट इज x। तो स्टूडेंट यहां एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x इंटू h, और यहां पे PQ को हमने x ले लिया इंटू h। स्टूडेंट जो PQ है वो भी बेस x है और दोनों का बेस हमने x लेट कर लिया है। बेस इसका x है, इसका भी बेस x है, इसलिए x इंटू h। स्टूडेंट तो ये 1/2 x इंटू h, x इंटू h, x इंटू h किसका एरिया है, पैरेललोग्राम का, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो दोनों फिगर हमने अलग अलग शो किए हैं, अब इसी क्वेश्चन को दूसरी तरीके से समझना है। स्टूडेंट अब समझना है कि हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस टाइप से मिलेंगे। अब हमारे पास अगर कोई पैरेललोग्राम है,
स्टूडेंट ए बी सी डी, ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास कोई ट्रायंगल शो हो रहा है। ये ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और पी ए बी ये ट्रायंगल है। तो यहां पर कंडीशन क्या हो रही है, ये जो ए बी है, ए बी साइड इस पैरेललोग्राम के अंदर भी आ रही है और ए बी साइड है वो ट्रायंगल में भी आ रही है। तो ये ए बी साइड है वो डीसी के पैरेलल है। अब यहां पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर एच है और ये हमारे पास बेस हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। तो स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट मीन्स 1/2। स्टूडेंट बेस इसका कितना है, एक्स है और परपेंडिकुलर हाइट कितनी है, परपेंडिकुलर हाइट एच है। तो एरिया किसका हो गया, ट्रायंगल का। अब एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो स्टूडेंट पूरा हमारे पास ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का बेस इसका एक्स है और परपेंडिकुलर हाइट इसकी एच है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू एक्स इंटू एच, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। सेकेंड इक्वेशन हुआ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1 इंटू एक्स इंटू एच। स्टूडेंट 1/2 एक्स इंटू एच, सेकेंड इक्वेशन में लिखा है एक्स इंटू एच। एक्स इंटू एच क्या, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है, एक्स इंटू एच है और ये एक्स इंटू एच है। तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहां से अब स्टूडेंट आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। ए आर मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी। स्टूडेंट एरिया पी ए बी इक्वल टू 1/2 ए आर मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी। स्टूडेंट एरिया ऑफ पी ए बी मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस रूल का हमारे एक्सरसाइज में यूज होगा, जो कि हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको आप अच्छे से लर्न रखोगे। ये यूज कब होगा स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल है, इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये होना चाहिए, जो भी हमारे पास पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की किसी भी एक साइड पर ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी, ABCD पैरेललोग्राम है। अगर हमारे पास ट्रायंगल की सिचुएशन ये भी बनती है। अब अगर इस बार हमने क्या किया, BC साइड पे ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, तो ये PBC ये ट्रायंगल है। जो ट्रायंगल बनता है वो पैरेललोग्राम की कंप्लीट साइड को कवर करे और उसके अपोजिट वाली साइड को ज्वाइंट करना चाहिए। जैसे एक सिचुएशन देखना, ये पैरेललोग्राम है, स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है। अगर आपने इस तरह से ट्रायंगल बनाया है, अगर ये ट्रायंगल इस तरह से, तो ये वाला रूल यूज नहीं होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल बना होना चाहिए
वो अपोजिट साइड तक ये कंप्लीट कवर होना चाहिए, अपोजिट साइड को टच करना चाहिए। इस साइड से ट्रायंगल बन रहा है तो सामने वाली साइड को टच करना चाहिए। PQRS। तो स्टूडेंट ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन स्टूडेंट ये सिचुएशन नहीं हो सकती है, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो किसी भी पैरेललोग्राम की कंप्लीट साइड को कवर करना चाहिए और उसके अपोजिट साइड को टच करना चाहिए। अगर टच नहीं करता है तो हमारा रूल नहीं बनेगा। तो ये एक सिचुएशन हुई। अगर ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिया तो भी ये सिचुएशन रॉन्ग है, तो ये सिचुएशन रॉन्ग है। अगर हमारी ये सिचुएशन आती है, ये सिचुएशन आती है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट अब हमारे पास एक्सरसाइज 9.1 है। स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है और उसके अंदर कोई ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करता है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होता है। अगर हमारे पास दोनों ही पैरेललोग्राम हैं, अगर दोनों का बेस सेम और सेम पैरेलल लाइन है तो पैरेललोग्राम, दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा। अगर दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते, दोनों पैरेललोग्राम है, तो एरिया इक्वल होगा। अगर एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के हाफ होगा। सॉल्यूशन फर्स्ट। इन फिगर फर्स्ट ये हमारे पास ABCD पैरेललोग्राम है और ट्रायंगल PCD, जो ट्रायंगल है वो PCD या DPC, ट्रायंगल PDC एंड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्ट में पैरेलल और GM लिखने से ये पैरेललोग्राम हो जाता है। एंड पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है, इसके लाइन पैरेलल है। एंड ट्रेपेजियम हैज सेम बेस। दोनों का देखो, ये जो DC है, DC लाइन जो है वो ट्रेपेजियम की भी है, क्योंकि ये वाली साइड इसके पैरेलल होती तभी ट्रेपेजियम होता है। तो दोनों ये सेम है और ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में ट्रायंगल बनता है। सेम बेस इसका DC एंड दे हैव लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस DC एंड AB। इसी तरह से स्टूडेंट हमें क्या करना है, बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई इन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, इन सच केस द राइट द कॉमन बेस एंड पैरेलल लाइंस। स्टूडेंट उन फिगर को हमें बताना है जो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं। अब हमारे पास ये सेकेंड फिगर है। सेकेंड फिगर में ये हमारे पास पैरेललोग्राम है, लेकिन अंदर ये वाली जो साइड, इसको तो कंप्लीट कवर कर रहा है, लेकिन ऊपरी वाली साइड को ये फिगर टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये फिगर हमारे रूल में नहीं है, इसलिए हमें इसका आंसर नहीं देना है। हमें बीच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, उन्हीं फिगर का आंसर देना है जो सेम बेस और सेम पैरेलल है। थर्ड में, ये थर्ड है हमारे पास, थर्ड में कंडीशन ठीक है। थर्ड वाले में PQRS तो हमारे पास पैरेललोग्राम है और QTR या TQR इन फिगर थर्ड ट्रायंगल TQR एंड पैरेललोग्राम PQRS हैज सेम बेस QR and they have lie between
सेम पैरेलल लाइंस QR एंड PS, QR एंड PS। अब स्टूडेंट हमारे पास 4 फिगर है। 4 फिगर की कंडीशन ये पैरेललोग्राम है, लेकिन ये ट्रायंगल तो बन रहा है, इस कंप्लीट साइड को कवर नहीं कर रहा है, इसलिए रूल में ये नहीं आ रहा है। ये हमारे पास आ रहा है फिफ्थ, ABCD, ये ABCD पैरेललोग्राम है और APQD ये भी पैरेललोग्राम है। तो इन फिगर फिफ्थ पैरेललोग्राम शॉर्ट में लिख देते हैं, पैरेललोग्राम ABCD एंड पैरेललोग्राम APQD has same base AD and they have lie between same parallel lines AD and BQ। इसमें भी कंडीशन नहीं है, सभी के बेस सभी के अलग अलग हैं, इसलिए ये भी फिगर हमारे रूल के अकॉर्डिंग नहीं है। तो हमारे पास ये 6 फिगर है। 6 फिगर में फर्स्ट वाला हमारा रूल के अकॉर्डिंग है, थर्ड वाला रूल के अकॉर्डिंग है और फिफ्थ वाला रूल के अकॉर्डिंग है। ये और ये हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए इनको हमने छोड़ दिया है। आंसर हमने किसका दिया है? आंसर हमने 3 पार्ट का दिया है, जो कि हमारे रूल के अकॉर्डिंग है। जो रूल के अकॉर्डिंग है उन्हीं का आंसर देना, जो कि हमारे क्वेश्चन में लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स इन द सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड 2 पैरेलल्स। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। अब हमारी जो 9.2 एक्सरसाइज आएगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये तो बेसिक था, इसको आप नोटबुक में कर लेना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम 9.2 नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।